दोस्तों, अगर किसी इंसान का ब्रेकअप हो रहा है तो आपने ना ऐसे बहुत सारे किस्से देखे होंगे समाज में, सोसाइटी में, कि अगर कोई अपने पार्टनर को छोड़ के जा रहा है तो हर इंसान ना अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा कि भाई कुछ भी करके ना तू कुछ समझ जा, ब्रेकअप मत कर, मुझे छोड़ के मत जा। इसके लिए इंसान आखिरी हद तक जाएगा, उनके सामने रो लेगा, उनके सामने हाथ जोड़ लेगा, और फिर भी कुछ नहीं होगा ना तो फिर वो लास्ट में यही कहेगा कि यार मतलब छोड़ के जाने वाले को ना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उनके सामने रोना, हाथ जोड़ना, वो तो कर लिया, उससे उसको फर्क नहीं पड़ा। पर एक फनी चीज़, अब ये ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ा सा आप समझेंगे, और आपने ऐसे किसी शायद हो सकता है कि ये भी सुना होगा कि किसी का ब्रेकअप होता है और सामने वाले इंसान ने बिल्कुल भी नहीं मनाया, ब्रेकअप करना चाहता था, उसने कर लिया, उसको जाने दिया, और उसको वापस पाने के लिए भी बिल्कुल कुछ नहीं किया, और 1-2 महीने में जो खुद गया था ना वो सामने से आता है और ज़बरदस्ती आता है। ये ना वो इंसान समझ सकता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बारीकी को समझ सकता है। बाकी हमने तो ये देखा है कि आप रोकने की कितनी भी कोशिश करो वो नहीं रुकेगा। अब ना मैं आपको एक रिलेशनशिप की ट्रू केस स्टडी सुनाता हूँ। ये ना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए। आप ये चीज़ समझ गए ना तो आप रिलेशनशिप में सामने वाले पर्सन के साथ कैसे डील करना चाहिए ये बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब स्टोरी ये थी कि लड़के और लड़के का रिलेशन था, दोनों ही सीरियस थे। ओके, अब दोनों के घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, स्पेशली लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे। तो लड़की थोड़ा सा फोर्स करी थी कि यार मतलब कुछ रजिस्टर मैरिज कर लेते, भागकर शादी कर रहे थे। तो लड़का रिलैक्स था, क्योंकि मतलब वो सोच रहा था कि भाई घर वाले मान जाए, अगर नहीं मानेंगे तो हमको मतलब इस तरह से भागकर शादी तो करनी है, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो लड़की काफ़ी टाइम से मतलब उस लड़के को इसके बारे में बोल रही थी कि यार वो तो होगा नहीं, चलो कर लेते हैं, चलो भाग लेते हैं, चलो भाग लेते हैं। लड़का इस बात को ना लाइटली ले रहा था। अब धीरे धीरे लड़की के माइंडसेट में क्या बैठ गया, उसको लगेगा कि यार ये कभी शादी करेगा नहीं, वो थक गई। और आप एक चीज़ देखो कि कोई भी इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, मतलब अगर वो टाइम मांग रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप उनको इग्नोर करते जाते हो, एक टाइम तक वो बड़ी मेहनत करेगा, एक टाइम के बाद वो गिव अप कर जाएगा। इस लड़की ने गिव अप कर दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने के लिए। तो उसने गिव अप कर दिया। फिर चीज़ क्या हुई कि उसने अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उनको जो भी लड़का पसंद है उनके साथ अपनी शादी फिक्स कर दी, और इस लड़के को बता दिया कि भाई अब मामला ये हो गया है, अब मुझे नहीं लगता कि तुम इसके बारे में कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, तो ये मेरा डिसीजन है। देखो यहाँ पर लड़की ने एक डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने उस लड़के को लेकर गिव अप कर दिया था। अब इस लड़के को लगा कि भाई ये क्या हो गया, उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो लड़की इतने टाइम से मेरे पीछे पड़ी थी शादी के लिए, वो खुद किसी और के साथ शादी मतलब फिक्स करके बैठ गई। यहाँ से इस लड़के ने ना महाभारत स्टार्ट कर दिया। लिटरली इसने बहुत कोशिश की, और क्या क्या कोशिश की। लड़के ने इस लड़की को हजारों कॉल्स और मैसेज की, लेकिन जो उसने मुझे बताया कि भाई मैं रास्ते पे चल रहा होता और कोई इंसान मुझे मिल जाए ना तो उसका कॉल भी मैं 2 मिनट मांगकर लड़की को कॉल करता था, क्योंकि इतने नंबर वो लड़की ब्लॉक कर चुकी थी। इतना करने के बाद उसको कोई फर्क नहीं आ रहा, वो और ज्यादा गुस्से हो रही थी मेरे ऊपर। फिर लड़के ने क्या किया, अपने दोस्तों से कॉल करवाए, उस लड़की के जो दोस्त थे उनको ढूंढ ढूंढ कर कॉल किए, अपने घर वालों को भेजा उनको समझाने के लिए, अपने दोस्तों को उनके घर वालों के वहाँ भेजा, मतलब इतने लोगों को भेजा कि मैंने बहुत कम ऐसे लोगों की रिलेशनशिप की केस स्टडी देखी होगी कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा लोग एफर्ट कर लेते हैं। फिर इतने कॉल या इतने लोगों को भेजने से भी बात नहीं बनी, उल्टा वो लड़की और ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। फिर इसने क्या किया, धमकी दी कि भाई जो तेरा हस्बैंड है मैं उसको बता दूंगा सब कुछ। लड़के ने उनसे बात भी कर ली, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मतलब लड़के ने सुसाइड करने की भी धमकी दी, इससे भी लड़की को फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके साथ मतलब जो प्राइवेट चीज़ें होती है उसको कुछ लीक कर दूंगा, ऐसे भी धमकी दी। ठीक है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। चीज़ें क्या हुई कि लड़की पहले से ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा करने लगी इसके ऊपर। दोस्तों ये सब कुछ जो हो रहा है ना, आपके लिए एक समझने लायक बात ये है कि जो लड़की अब तक उस लड़के को फोर्स कर रही थी कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं, ठीक है, आज वो लड़की ना इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और वो लड़की ये कह रही है कि तू यार मेरी और मेरे घर वालों की ना इज्जत उछाल रहा है, ठीक है, समाज के सामने, लोगों के सामने तू हमें बदनाम कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक लड़की अपने घर से भागकर शादी करती है
तो इसमें क्या उस लड़की के फैमिली की या उनके माँ बाप की, हमारे इंडियन सोसाइटी में इसको मतलब एक तरह से इज्जत उछालना ही कहता है ना, मतलब उनके माँ बाप को तो कम से कम अपने लिए बुरा लगता ही लगता। तो अब जो लड़की खुद भागकर शादी करना चाहती थी, अब वो इस लड़के के इतने खिलाफ कैसे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि लोग क्या क्या नहीं करते किसी इंसान को मनाने के लिए, या फोर्स करते, उनके लिए रोते, इतनी चीजें भी करते। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहली चीज देखो, रिलेशनशिप में अगर किसी इंसान ने कोई भी डिसीजन लिया, अगर उसने ये लिया कि उनको आपके साथ रहना है, अगर उसने ये लिया कि भाई मुझे अलग होना है, तो लोग ना किसी के प्रेशर से अपना डिसीजन चेंज करना नहीं चाहेंगे। तब वो शादी करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से, अब उसने गिव अप कर दिया। ठीक है, गिव अप क्यों किया? क्योंकि वो थक गई थी। अब वो लड़का वही कह रहा है कि भाई शादी करनी है मुझे तेरे साथ, लेकिन अब लड़की का माइंडसेट बदल गया था, उनका डिसीजन बदल गया था। तो लोगों को जब आप जितना प्रेशराइज करोगे ना कि भाई मैं चाहता हूं ऐसे करें, ठीक है, तो लोग अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, ये बात याद रखो। कहीं लोग क्या कहते हैं, ऐसे छोड़ देते, जहाँ तुझे ब्रेकअप करना है करने दो। वो इंसान 1 महीना 20 दिन अकेले रहता है ना, फिर उसकी याद आती है। कई लोगों का बहुत सिंपल ही निपट जाता है, और कुछ लोग इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं। तो फोर्स करोगे ना तो चीजें इतनी खराब होगी, उनका माइंडसेट आपके लिए एकदम उल्टा हो जाएगा। दूसरी चीज ये समझने वाली कि जब कोई लड़की किसी से शादी करना चाहती है, तब उनके हिसाब से वो लड़का दुनिया में सबसे अच्छा इंसान होगा। पर जब आप उनके ऊपर इस तरह से प्रेशर क्रिएट करते हो, या बार बार कोशिश करते हो इस तरह की, तब उसे ना उनको मेंटली टेंशन होने लगता है, मतलब प्रॉब्लम उनके लिए भी लाइफ में क्रिएट होने लगती है, और उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ को खराब कर रहे हो। तो आपका पार्टनर जो एक टाइम के आपको बहुत प्यार करता था, अब आप उनके लिए एक दुश्मन बन गए होते हो, और आपको रियल में ऐसी चीजें करने के बाद वो नफरत करने लगता है। तीसरी चीज कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप ना बहुत सारे लोगों के थ्रू, अपने दोस्तों से या उनके दोस्तों से या रिलेटिव्स को भेजते हो उनको समझाने के लिए, क्योंकि ना लोग ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और आपके एक्स पार्टनर ने आपको इसके बारे में बताया भी होगा, अगर आपने गलती की होगी, कि भाई तू ढिंढोरा मत पीट, अपने रिलेशन के बारे में सबको मत बता, अपने ब्रेकअप के बारे में सबको मत बता, क्योंकि कभी भी कोई इंसान नहीं चाहेगा कि इस तरह से उनके रिलेशन को ना सबके बारे में बताया जाए कि हम दोनों के बीच में इतनी टेंशन चल रही है, हमारा ब्रेकअप चल रहा है। तो आप जितने लोगों को बीच में जोड़ोगे, तो ये तो सबसे घटिया आइडिया होता है, क्योंकि आपकी बात अगर वो नहीं समझ पाएगा, तो आपको क्या लगता है कि आप तीसरे इंसान को भेजोगे और वो समझा पाएगा? नहीं, उनको तो ये लगता है कि ये कुछ भी करके ना मेरा डिसीजन बदलना चाहता है, मेरी लाइफ को और मुझे कंट्रोल करना चाहता है, उनको ऐसा लगेगा। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब इस तरह की चीजें बन जाती है कि किसी ने डिसीजन ले लिया और आप उनको कुछ अलग करने के लिए कहते हो, तो लोगों को लगता है कि यार ये प्रेशर हो रहा है। तो लोग इस बात को ना एक चैलेंज के तौर पे ले रहे थे। जब उनके घर वाले नहीं मान रहे थे, तो वो लड़की उसके अगेंस्ट करना चाहती थी शादी। अब वो अपने घर वालों के साथ चलेगी, अब उसको अपने घर वाले अच्छे लगने लगे, अब ये लड़का फोर्स कर रहा है, ठीक है। तो अगेन, जहां पर उनको पहले वहां मना किया जा रहा था कि तुझे लव मैरिज नहीं करनी, यहाँ पे ये लड़का अब मना कर रहा है कि तुझे दूसरे के साथ शादी नहीं करनी है। तो लड़की ने इसको चैलेंज ले लिया। तो वहां पे पहले भी उसने चैलेंज लिया था, यहाँ भी चैलेंज लिया था, कि लोग ना वहां पर उस चीज को चैलेंज के तौर पर लेंगे जहां पर उनको मना किया जाता है कि भाई वो चीजें तुझे नहीं करनी, तेरी लाइफ में ऐसा होगा। तो लोगों को यही चाहे कि यार नहीं, मेरी चीजें मेरी लाइफ में मेरे डिसीजन के हिसाब से होनी चाहिए। आप उनको चैलेंज करो, भले उनके लिए सही हो गलत हो, लेकिन अपनी लाइफ में दूसरे की दखल अंदाजी नहीं चाहिए, वो अपना डिसीजन होना चाहिए। अगर उनका डिसीजन अपना ये है कि मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी है, तो फिर उनके घर वाले कितने भी प्रेशर करते हैं वो करती। और उसका डिसीजन ये था कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी नहीं करनी है, उसका बॉयफ्रेंड कुछ भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर जिसके बारे में आपको बताइए शायद कुछ ऐसी चीज़ थी ही नहीं जहाँ पर वो लड़का कुछ कर पाए। उस लिमिट तक चला गया, फिर भी उस लड़की ने किसी और के साथ ही शादी की। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए, समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हो और आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, तो सबसे पहले जब वो आपको छोड़ के जाता है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें करना ही सबसे बड़ी गलती है। आपको जस्ट उनको एक टाइम देना होता है, आपको अपने आप को उनके सामने एक रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। जितना हम उनको पकाएंगे और ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेंगे, वो इंसान हमसे दूर जाएगा, वो हमारे बारे में ना बुरी चीज़ें सोचने लगेगा।
अगर वो एक टाइम पे हमें बहुत प्यार करता था तो अब हम उनकी नज़रों में एक बहुत बुरे इंसान बन गए होते हैं। तो मेरी एक्स बैक की जो मेथड है, जो मेरी ई बुक है, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ों को लेकर हम दिखाते हैं, एक टाइम देते हैं और उस चीज़ को ना बेहतर तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स नहीं करते हैं, डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं करते, इनडायरेक्टली हम उनके माइंड में हमारी एक नई आइडेंटिटी बनाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान प्रेशर से या फोर्स से अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। तो आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उनको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो सोचना चाहिए कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो उससे वो इंसान आपसे एक्चुअल में नज़दीक नहीं आएगा, लेकिन आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा। तो ऐसी गलतियां ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।